ऐसा विकल्प अनुभव के समय नहीं होता है। आगे पीछे भले ही हो, और आगे पीछे होता है तो वहाँ वास्तव में हम स्वसंवेदन से अपने स्वरूप से छूट जाते हैं। सूक्ष्म ज्ञान भी अनुभव के समय नहीं रहता, स्थूल ज्ञान तो दूर रहो। केवल सुख का अनुभव जिसमें कुछ बोलना नहीं है। बच्चा माता का स्तनपान करता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन ये माता है, ये दूध है, ऐसा छोटे बालक को कुछ शब्द का विकल्प नहीं है और उसको दूध पीने से संतुष्टि हो जाती है। माँ है, दुग्ध है, ऐसा विकल्प नहीं है। कुछ ऐसा ही हमको अपने ध्यान के स्वरूप में समझना है। सुख का अनुभव है, पर ये विकल्प नहीं कि सुख का अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, मेरे अमूर्त शरीर का अनुभव है। ऐसा कुछ नहीं। जिस समय अनुभव है उसमें अनुभव है, पर अनुभव का नाम नहीं है। ऐसी स्थिति सहज बनती है कब? जब हम ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानते हैं। ज्ञान शब्दों के माध्यम से प्रवृत्ता है, अंकों के माध्यम से प्रवृत्ता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ता है, मन के माध्यम से प्रवृत्ता है, मस्तिष्क के माध्यम से प्रवृत्ता है। कितनी पराधीनता है। सुख हमारा स्वरूप है, इसमें ये सब कुछ नहीं है। मूर्त का नाम भी नहीं है और शांति है। मूर्त के निमित्त से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, विचार, बोलना, चेष्टा करना, ये सब कुछ नहीं है। हमें उसी स्थिति में पहुंचना होता है। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं करना है, तो हमें अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होने लगता है। सुख का अनुभव होता है, पर वो उसमें कोई शब्द नहीं है। ये सुख का अनुभव विकल्प नहीं है, शब्दातीत अनुभूति होती है। हमको भी चाहिए कि शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। शब्दों का प्रयोग ही बताता है कि मोह का कार्य है, मोह कर्म का कार्य है। जहाँ हम संवेदन से च्युत होते हैं, शांति से च्युत होते हैं, वहाँ मोह का उदय होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, या फिर अंतर्जल्प होता है, बहिर्जल्प होता है। विचार को अंतर्जल्प कहते हैं, बोलने को बहिर्जल्प कहते हैं। कुछ स्मृति होती है। ये सब अनुभव से छूट कर होता है। अनुभव में केवल सुख है, लेकिन सुख है ये नाम नहीं है। ये मेरा शरीर है ये नाम नहीं है। पर की तो बात ही नहीं है। अपना भी नाम नहीं है, अपने अंगों का नाम नहीं है, सुख का भी नाम नहीं है। ऐसा अनुभव का स्वरूप है जो जिस स्थिति को हम पाते हैं जब बाहर का जानना बंद होता है और हम अपने में होते हैं, शांति का अनुभव होता है, पर कोई शब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं। ऐसी स्थिति परमात्मा की होती है, तो हम परमात्मा समान होते हैं। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है? तुम करके देख लो, अपना अनुभव करके देख लो। जहाँ अपना अनुभव तो है, लेकिन अपना अनुभव ये विकल्प नहीं है। मूर्त का जानना नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कोई काय चेष्टा नहीं है। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा हमको बनना इष्ट है। कर्मों का बंधन समाप्त होगा, मूर्त शरीर नहीं होगा, तो हम अपने में तो होंगे, सुख का अनुभव भी होगा, पर मैं अपने में हूँ, ये मेरा क्षेत्र है, ये सुख का अनुभव है, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब संसार का स्वरूप है, मोह का कार्य है, मूर्त के संबंध से है। मूर्त का संबंध नहीं, मोह का उदय नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कोई विचार नहीं, केवल शांति का अनुभव, केवल सुख का अनुभव। इस सुख अलग अनुभव, ये दो बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि सुख को किसने जाना, ऐसा नहीं है। ये एक विकल्पातीत स्थिति होती है, निर्विकल्प दशा होती है। सुख तो है, लेकिन सुख का विकल्प नहीं है। हम अपने शरीर में, अपना शरीर है, पर ये मेरा शरीर, ऐसा विकल्प नहीं है। जैसे गूंगा है, कोई भोजन करता है, लेकिन भोजन के स्वाद को कह नहीं सकता है। ऐसे ही
अनुभव में सुख है, लेकिन सुख का कहना नहीं है, सुख को किसी को बताना नहीं है, कोई उसका विकल्प भी नहीं करना। वह स्थिति वास्तविक सुख की स्थिति है, जिसको हम पाते हैं केवल इंद्रिय ज्ञान के निग्रह से। हम अपने में हो जाते हैं। ऐसा नहीं तो इंद्रिय ज्ञान का निग्रह तो हो गया और हम अपने में नहीं हुए, ऐसा नहीं होता। पर से विरक्त हो गए। क्यों विरक्त हो गए? कोई पर तो साथ नहीं देता है। देखा है हमने, कौन साथ रहता है, कौन साथ आया था, कौन साथ जाएगा। ज्ञान का कहें तो हमें खुद ही पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, और कहाँ गए की बात नहीं है। हमको अपना ही पता नहीं कि आयु पूरी करके हम कहाँ जाएंगे, कल क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं है। पता करने का कोई फायदा भी नहीं है, आकुलता ही होगी, विकल्प ही होगा। हम तो बस बाहर नहीं है तो अपने में सुख का अनुभव हो रहा है, यही हमारा स्वरूप है। संतुष्टि फिर भी इसलिए नहीं होती है कि पूर्णता नहीं है, अभी कर्म का संबंध है, तो कुछ संतोष है, कुछ असंतोष है, ऐसी स्थिति रहती है। जितना मिल गया उसका संतोष रहता है, लेकिन वो पूरा स्वभाव नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है, तो संतोष भी रहता है। असंतोष रहता है तो एक सूक्ष्म प्रयत्न भी रहता है कि हम अपने को बाहर से हटाते हैं, अपने में होते हैं, उस स्थिति में ठहरने का प्रयत्न करते हैं। ये सब संसार दशा में अवश्य होता है, पर जहाँ प्रयत्न है वहाँ फिर स्वरूप से च्युति हो जाती है। प्रयत्न के फल में प्रयत्न नहीं रहता है, सहज दशा होती है, सुख की दशा होती है। वहाँ फिर शास्त्र रचे नहीं जाते, शास्त्र पढ़े नहीं जाते, किसी से वार्ता नहीं होती है, उपदेश दिया नहीं जाता, उपदेश लिया नहीं जाता है, ध्यान का निर्देश दिया नहीं जाता, ध्यान का निर्देश लिया नहीं जाता है। अनुभव के समय केवल अनुभव है, वहाँ पर से शून्य हो गई, सारी दुनिया से शून्य हो गई। वह शून्य दशा, जगत से शून्य दशा, वह निर्विकल्प दशा है, सुख की दशा है। जहाँ पर का स्मृति हुई वहीं आकुलता हुई, वहीं स्वरूप से च्युति हो गई, और अपने बारे में विकल्प हो गया तो सुख से दूर हो गए, अपने से दूर हो गए। विकल्प हमारा स्वरूप नहीं है, इंद्रिय ज्ञान तो स्वरूप नहीं है, विचार हमारा स्वरूप नहीं, स्मृति हमारा स्वरूप नहीं। स्मृति होती है, कोई चला गया तो स्मृति होती है, तो आकुलता होने लगती है। तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप हो, विचार रूप हो, स्मृति रूप हो, इस सब में हम सुख के अनुभव से दूर हो जाते हैं। चेष्टा कर रहे हैं, काय चेष्टा कर रहे हैं, उसमें भी हम स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। आगे पीछे हो वह अलग बात है, जिस समय प्रयत्न है उस समय सुख का अनुभव नहीं है, सुख का अनुभव उसमें प्रयत्न नहीं है। सुख का अनुभव अकेला ही सोचता है, वह ज्ञान भी नहीं है, प्रयत्न माने बल भी नहीं है। तब तो हम कहते हैं कि पुरुषार्थवाद वो भी मिथ्या ज्ञान का एक सूक्ष्म रूप है। प्रयत्न है, उसी को कोई मोक्ष मार्ग माने तो उसने मोक्ष मार्ग को जाना नहीं है। स्वभाव प्रकट होता है, वह प्रयत्न नहीं होता है। प्रयत्न पहले हो बाद में हो, लेकिन अनुभव के समय कोई प्रयत्न नहीं है। शुद्धता जब भोगी जा रही है उस समय कोई प्रयत्न नहीं है, अन्यथा भगवान भी प्रयत्न करते होंगे। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की एकता है। मोक्ष मार्ग में बिना बोले का शब्द का सुख का अनुभव है, मोक्ष में भी बिना बोले का सुख का अनुभव है। यह मौन ही शरण है, वार्तालाप से आकुलता होती है, कुछ बोलना नहीं, किसी से चर्चा वार्ता करना नहीं है। चर्चा वार्ता में सहज ही मोह कर्म का उदय काम करता है और हमको आकुलता नियम से होती है। अब कमजोर स्थिति है तो हम परावलंबन करते हैं, पर उसको भला नहीं जानते, उसका आग्रह भी नहीं रखते। ऐसे ही परावलंबन घटता जाता है, एकदम समाप्त नहीं होता है। अनुभव के समय परावलंबन नहीं है, पर अनुभव से छूटकर परावलंबन हो जाता है।
फिर अनुभव करते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर अनुभव करते हैं, फिर छूट जाते हैं। फिर धीरे-धीरे अनुभव का काल बढ़ता है, परावलंबन का काल घटता है। इसी से ही माना जाता है कि हमारे गुण स्थान में वृद्धि हुई, हमारे आत्मा में शुद्धि प्रकट हुई। शुद्धि का क्या स्वरूप है? स्वरूप क्या? अनुभव रूप रहना और कोई विकल्प नहीं होना, कोई विचार नहीं होना, कोई काय चेष्टा नहीं होना, कोई पर का स्मरण नहीं होना। ये तो अनुभव का स्वरूप है। ऐसे अनुभव की दशा को ही हमने मोक्ष मार्ग, मोक्ष का स्वरूप मानना है। जहाँ केवल शांति है, उसको सुख कहें, आनंद कहें, जो भी नाम दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह नाम ही नहीं है। कोई का आग्रह करता है, साहब इसको सुख नाम दो, इसको आनंद नाम दो। ये नाम नहीं है, नाम दे कैसे? कुछ तो कहो, कहो तो वहाँ आप अनुभव नहीं रहेगा। तो इस विवाद में नहीं पड़ना है कि इसको सुख कहें कि आनंद कहें, शरीर का अनुभव है कि आत्मा का अनुभव है। विकल्पों से दूर रहना है। 1 मिनट। हमें चर्चा वार्ता करना इष्ट है, पर न्यूनतम इष्ट है। उसको लंबाना नहीं है। सारभूत चर्चा हो, संक्षिप्त चर्चा हो और शब्द का प्रयोग कम हो, निर्विकल्प दशा बढ़े, सुख के अनुभव रूप दशा बढ़े, पर का चिंतन नहीं हो, पर की वार्ता नहीं हो, स्वयं अपने अनुभव रूप रहे। यही सजगता है, यही सावधानी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शब्दों का प्रयोग ज्यादा होगा तो आकुलता होगी, शब्दों का प्रयोग कम हो तो निराकुलता होगी। ज्ञान शब्दात्मक ही होता है। यद्यपि इंद्रिय ज्ञान में शब्द नहीं है, लेकिन जब हम उसका कथन करते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, तो शब्द खड़ा हो जाता है। अपनी मूरत है वही शरण है, पर की मूरत शरण नहीं है। हम पर की मूरत की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर की मूरत बनाते हैं, पर शरण नहीं है। अपनी मूरत की शरण है, और अपनी मूरत की प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं है, खुद बनी बनाई है। पर की मूरत के लिए तो प्रतिमा बनानी पड़ती है। पत्थर सेलेक्ट करें, कारीगर सेलेक्ट करें, फिर उसकी देखेंगे ठीक से रचना हुई है, कितना आरंभ परिग्रह हो जाता है। तो क्यों ना अपनी प्रतिमा का ही, अपनी मूर्त का ही आश्रय कर लें। इसके लिए न कोई पत्थर धातु तलाश करनी है, न कोई कारीगर तलाश करना है, न फिर उसका पंच कल्याण कराना है, वेदी प्रतिष्ठा करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है। कितना आरंभ परिग्रह हो जाता है, उसके फल को कौन भोगेगा? जितना आरंभ परिग्रह है उतनी दुर्गति है। इसी तो निश्चय जानो, क्योंकि बड़े आरंभ परिग्रह में बड़ी स्वरूपच्युति होती है, बहुत अपने से दूर रहना पड़ता है। अपने से दूर रहना वही दुख का मार्ग है। अपनी मूर्त, उसकी प्रतिमा की जरूरत नहीं है। उसमें भी हम आकृति को मुख्य नहीं करते हैं, तो प्रतिमा तो आकृति रूप होती है। तो केवल आकार, केवल अपना क्षेत्र, जिसमें आकृति का विकल्प नहीं है, ऐसे क्षेत्र के सन्मुख हम होते हैं। होते क्या है? बहिर्मुख नहीं होते, उस क्षेत्र में होते हैं बस। है इस उस क्षेत्र में बस मुख बाहर करते हैं। मुख बाहर करना बंद कर दें, इतना ही तो मोक्ष का मार्ग है। उसको कहते हैं इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना, इंद्रिय जय करना, जिनेंद्र बनना। तो फिर बाहर मुख नहीं है तो विचार भी नहीं होता है, बोलना भी नहीं होता है। किसी से बोलेंगे लेकिन कोई बाहर से तो हट गए, कोई बाहर है ही नहीं, किससे बात करेंगे? जो कोई दूसरा जानने में नहीं आ रहा तो किसके बारे में विचार करेंगे? और स्वरूप विचार का विषय नहीं है। थोड़ा बहुत विचार भी कर लेंगे तो वो विचार भी आपको निर्विकल्प कर देगा। मैं सुख स्वरूप हूँ, विशाल हूँ, फिर क्या हुआ? और कितना विकल्प करोगे?
फिर ठहर ही जाओगे। अपने आश्रय से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। आप पर के बारे में कितना ही शब्दों का प्रयोग हो सकता है, पर स्वरूप है उसका कथन कदाचित हम करें, पर स्वरूप सिद्धि होकर होगा और उसका विस्तार नहीं हो सकता है, क्योंकि वह क्षेत्र से विस्तार रूप है, पर भाव से विस्तार रूप नहीं है। भाव से केवल एक सुख रूप है। अब एक सुख का कितना कथन करेंगे? सुख सुख है और क्या कहें, उसका अनुभव से प्राप्त होता है। वो अनुभव अब बगैर बोला है, गूंगे का स्वाद है। तो मार्ग है वो इंद्रिय ज्ञान के निरोध में, बोलने के निरोध रूप भी है, विचार के निरोध रूप भी है, स्मृति के निरोध रूप भी है। एकदम केवल शांति के अनुभव रूप है। बस उस अनुभव को ही हमने शरणभूत मानना है, उसी का आश्रय है। उसका आश्रय माने पर का आश्रय छोड़ा तो वह उत्पन्न होकर आश्रय रूप हो गया। उसका आश्रय नहीं करता, स्वयं फल है। तो हमने किया क्या था? जगत से नाता तोड़ा था, जगत से मुख को मोड़ा था, तो नाता अपने से हो गया नहीं, दो के बीच में नाता होता है। हम अपने में है, नाता खत्म हो गया। नाता तोड़ा था, नाता बनाया था, ऐसी बात है। विवाह किया फिर डाइवोर्स कर लिया तो संबंध खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, अकेले रह गए। ऐसे अकेले हो जाना है। जगत का त्याग, वो वास्तव में जगत की स्मृति का ही त्याग हो गया। जान रहे हैं तो त्याग नहीं हुआ। बुरी वस्तु को फिर याद भी नहीं करते, उसको देखते भी नहीं। जगत को निंद जाना, क्यों जाना? कि उससे केवल धोखा ही होता है, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। ज्ञान ही ज्ञाकार हो जाता है, पदार्थ तो उपलब्ध नहीं होता है। क्या फायदा है जानने से? पूरा भ्रम है, पूरा छलावा है, केवल धोखा है। अनर्थ दंड वृथा ही अपने को दंड देना है। सुख भी नहीं और दंड और मिलता है। तो अच्छी तरह अनुभव, अच्छी तरह मतलब विचार करें, अनुभव से समझें, अपना अनुभव करके देखें। दोनों बातें हैं। अपना अनुभव करें, अनुभव का क्या स्वाद आता है, फिर विचार भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो विचार फिर सम्यक होता है, अनुभूति के निकट होता है। अनुभूति तो नहीं है, लेकिन अनुभूति के निकट होता है। अधिक दूर नहीं गए, स्वरूप से च्युत तो हो गए, लेकिन अधिक दूर नहीं गए, वहां से लौट कर शीघ्र ही अनुभव रूप होने में सुगमता है। दूर चले जाते हैं तो फिर मुश्किल होती है, फिर नए सिरे से सारी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार अनुभव का परिणाम यदि विस्मरण हो गया, मन इस कला को हम भूल जाते हैं, बाहर इतने उलझ जाते हैं, दोबारा पुनः निर्विकल्प स्थिति होना ही मुश्किल हो जाता है। कैसे निर्विकल्प हुए थे कुछ खबर नहीं रहती है। ऐसा मोहांधकार छा जाता है जब हम स्वरूप के संबंध में सावधान हो जाते हैं। कहीं कॉम्प्लासेंसी हो जाती है, मुझे तो मार्ग मिल गया, मुझे क्या करना है, मेरे सब समझ में आ गया। जैसे किसी को सर्वज्ञता की श्रद्धा हुई, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई, आप कहता है मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्वाध्याय करना है, क्या करना है, जो होना है सुनिश्चित है, मुझे क्या करना है। तो वह बाकी सारे काम करता है और कोई काम बंद नहीं होते, एक अनुभव बंद हो जाता है। अनुभव का प्रयत्न नहीं करता, बाकी सारे प्रयत्न करता है। धर्म के नाम पर प्रयत्न नहीं करना चाहता, बाकी कमाएगा भी, खाएगा ही, बच्चों के साथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा, सब करेगा, पर धर्म के नाम पर कुछ नहीं करेगा। क्योंकि धर्म के नाम पर तो सब निश्चित है, मुझे क्या करना। धर्म के नाम पर क्रमबद्ध पर्याय खड़ा करता है, बाकी किसी काम में क्रमबद्ध पर्याय खड़ी नहीं करता है। व्यापार करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, मनोरंजन के कार्यक्रम अटेंड करता है, सब कुछ करता है। पाप पुण्य में कहीं कोई राश नहीं होता है, कोई कमी नहीं आती। कमी आती है वो अनुभव के प्रयत्न में आती है। जहाँ वह प्रयत्न नहीं करना ही अनुभव का प्रयत्न है। कुछ प्रयत्न नहीं करता है, शिथिल हो जाता है। आदमी कहते हैं शिथिल शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ माने प्रयत्न बंद कर दो, तो शांति होने लगती है। रिलैक्स, कुंभ, ऐसा शब्द शवासन में योगा वाले या योग के दौरान बोला जाता है। शिथिल शब्द का प्रयोग करते हैं, रिलैक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, कुंभ शब्द का प्रयोग करते हैं। सब प्रयत्न बंद कर दो, तो क्या होगा?
आपको शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। आप अपने क्षेत्र में होंगे, पर का विकल्प नहीं होगा, पर का विचार नहीं होगा, पर का ज्ञान नहीं होगा, कोई काय चेष्टा नहीं होगी, सबके समान निश्चेष्ट होंगे, निद्रा के समान निश्चेष्ट होंगे। कुछ क्या होगा, एक सुख का अनुभव होगा, बिना बोले का, बिना शब्दों का, बिना अंकों का, बिना पर के जानने का, बिना अपने जानने का, केवल शांति का भोग होगा। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है, उसी को हमने पाना है। जहाँ आप ही है और दूसरा कोई नहीं है, दूसरे का विचार नहीं, अपना भी विचार नहीं, अपना नाम नहीं, दूसरे का नाम भी नहीं। सुख का अनुभव है लेकिन सुख का नाम नहीं है, अनुभव का नाम नहीं। ऐसी स्थिति होती है। नाम ही नहीं है तो विचार नहीं है, विकल्प नहीं है, केवल भोग है। तो मोक्ष मार्गी आनंद भोजी होता है, परमात्मा आनंद भोजी होते हैं। और क्या नहीं, केवल इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। और जो कुछ होता है उसको मोक्ष मार्ग नाम नहीं है, मोक्ष नाम नहीं है। हमें तो मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो और बात करने से कोई फायदा नहीं, सिवाय आकुलता व्याकुलता होगी। हम केवल अनुभव रूप रहें, और कुछ होता है तो उसको मुख्य नहीं करें, उसकी उपेक्षा करें। उसको हृदय से उन परिणामों को नहीं लगाना है, हृदय से पर पदार्थों को नहीं लगाना है, अपने ही दुख को भी हृदय से नहीं लगाना है। केवल सुख का अनुभव होता है, दुख का काम नहीं, कोई विकल्प नहीं। दुख का अनुभव कदाचित शरीर में वेदना के रूप में होता है, लेकिन उर्त नहीं होता है। शरीर में निष्क्रियता नहीं, कुछ सक्रियता भी अनुभव में आवे, लेकिन वह स्वरूप नहीं, वह सब कर्म का उत्पाद है। सब मिट जाएगा। जैसे संयोग मिटते हैं, ऐसे विवाह दशा मिटने वाली है। संयोग का मोह चला गया तो विवाह परिणति का प्रेम भी चला गया। संयोगों के बारे में कोई विकल्प करने से कोई फायदा नहीं। जो योग हो गया हो गया, संसार का यही स्वरूप है। ऐसे ही वेदना होती है, संसार का ये स्वरूप है, लेकिन ये वेदना भी मिट जाती है। संसार मिटता है तो वेदना भी मिटती है, आकर्षण विकर्षण भी मिटता है। जब पदार्थ जानने में नहीं आए तो किसका आकर्षण किसका विकर्षण। अपने प्रति आकर्षण विकर्षण नहीं होता, अपना तो भोग होता है, शांति का अनुभव होता है। हम इसी बात को शब्दों के माध्यम से हम कह रहे हैं, सुन भी रहे हैं। क्या करें, स्वरूप में स्थिति नहीं होती है तो स्वरूप की स्थिति की बात करते हैं। पर बात में बात ही है, सुख नहीं है, पर आगे पीछे सुख हो सकता है। इसी संभावना को ख्याल में रख करके हम बात करते हैं, बात सुनते हैं कि इस बात करने सुनने के बीच में हम अपना अनुभव करते रहेंगे। और ऐसे ही मार्ग चलता है, एकांत हट से मार्ग नहीं चलता है। हट के द्वारा कोई पूरी तरह अपने में ठहर जाएगा, मुक्त हो जाएगा, नहीं चलेगा। कर्म के विपाक कोई कम होने पर, समाप्त होने पर सहज अपने में स्थायी निवास हो जाता है। तो कर्म नाश करते हैं तो अपने में हो जाते हैं, जबरदस्ती अपने में नहीं होंगे। और कर्म नाश का उपाय यही है कि कर्म का जो कारण है जगत के साथ संबंध रखना, उस संबंध को समाप्त कर दे तो कर्म का संबंध भी समाप्त हो जाता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध के साथ ही कर्म का संबंध खड़ा होता है, अन्यथा कर्म का संबंध हो ही नहीं सकता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध के तिरस्कार में कर्म का संबंध का तिरस्कार हो जाता है। तो मूल में तो जगत को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है, अपने को ज्ञाता नहीं मानना है, जगत को ज्ञेय नहीं मानना है। ये तो संसार का स्वरूप है, शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं है, मोक्ष का स्वरूप नहीं है। इतना कहकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।